Have you ever asked yourself this question? What is my purpose? जिंदगी में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इतने अलग अलग जॉब्स और करियर पाथ्स अवेलेबल होते हैं कि ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है। सोसाइटी हमसे बहुत अर्ली एज में ही ये एक्सपेक्टेशन रखती है कि हम अपना पाथ चुन लें। लेकिन ज्यादातर बच्चों को इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि अडल्टहुड की लाइफ कैसी होती है और वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। सच कहें तो बहुत सारे एडल्ट्स को भी इसका आइडिया नहीं होता। यहीं से एक जापानीज फिलॉसफी आती है जिसका नाम है इकिगाई। इसका मतलब होता है रीजन फॉर बीइंग। इकिगाई हमारी हेल्प करता है ये समझने में कि वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से हम हर सुबह उठना चाहते हैं। वो काम जिसमें हम अपना दिल और जान लगा सकें। जब हम किसी एक्टिविटी में इस हद तक डूब जाते हैं कि बाकी सब कुछ इरेलीवेंट लगने लगता है, उसे कहते हैं स्टेट ऑफ फ्लो। इकिगाई हमें गाइड करता है वो सारे जरूरी इंग्रेडिएंट्स पहचानने में जो हमें इस फ्लो में ले जाएं और हमारी जर्नी को सस्टेनेबल और दुनिया के लिए वैल्यूएबल बनाएं। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत से लोग ऐसी जॉब्स में काम करते हैं जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होती। ऐसे में संडे इवनिंग से ही एक उदासी सी क्रीप करने लगती है। मंडे की मॉर्निंग का ख्याल आते ही हम खुद को बेड से खींचकर बाहर निकालते हैं, ये जानते हुए कि अगला हफ्ता किसी पनिशमेंट से कम नहीं होगा। ऑफिस पहुंचते ही वीकेंड की यादें सताने लगती हैं। टास्क्स शुरू करते ही हम पहले ब्रेक का इंतजार करने लगते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा और आखिर में बस घर लौटने की घड़ी गिनते हैं। ऐसे जीना ना हमारे लिए फेयर है, ना हमारे आसपास के लोगों के लिए। सोचिए, किसी ऐसी चीज को करना जो हमें पसंद ही नहीं, रोजाना। और तब तक ये और बुरा लगता है जब हम किसी ऐसे कोवर्कर को देखते हैं जो अपने काम को जेन्युइनली एंजॉय करता है और उसमें एक्सेलेंट भी है। अनफुलफिलिंग जॉब्स डिप्रेशन जैसी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स को जन्म देती हैं। कुछ लोग इतनी हद तक टूट जाते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ ही मीनिंगलेस लगने लगती है। उन्हें लगता है कि वो यूजलेस हैं, फेलियर्स हैं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं क्योंकि वो उस एम्प्टीनेस से कोप नहीं कर पाते। लेकिन याद रखिए, हमारे पास चॉइस होती है। हम अपनी सर्कमस्टांसेस को बदल सकते हैं, या तो अपने करंट जॉब को एंजॉयबल बनाने की कोशिश करके या फिर खुद को समझकर कोई नया रास्ता चुनकर। इसलिए चेंज दो जगह जरूरी होता है, माइंडसेट में और एनवायरनमेंट में। क्योंकि जब माइंडसेट और काम एक अलाइनमेंट में होते हैं तभी हम फ्लो एक्सपीरियंस कर पाते हैं। इकिगाई हमारी मदद करता है ये जानने में कि कौन सा काम हमारे लिए सबसे सही है, वो काम जो हम एफर्टलेस कर पाएं और जिससे हमें पर्पस मिले। इकिगाई के चार मेन डिमेंशंस होते हैं। 1. डूइंग व्हाट you're गुड एट। हर इंसान के पास कुछ यूनिक स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ हमारी अपब्रिंगिंग से और कुछ हमारी नेचर से आती हैं। हम स्किल्स सीख सकते हैं, लेकिन कुछ क्वालिटीज इनबॉर्न होती हैं, जैसे आईक्यू, मोटर स्किल्स, एम्पैथी, क्रिएटिविटी या फिजिकल स्ट्रेंथ। अक्सर लोग अपनी कमजोरियों को सुधारने में जिंदगी बर्बाद कर देते हैं और अपनी स्ट्रेंथ्स को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें अपनी स्ट्रेंथ्स को पॉलिश करना चाहिए। मीडियोकर बनने में मेहनत लगाने से अच्छा है मास्टर बनना, उसी एनर्जी से। और जब हम एक्सेलेंस शो करते हैं तो उसका बेनिफिट सिर्फ हमें नहीं, पूरी दुनिया को मिलता है। 2. डूइंग व्हाट यू लव। सुनने में आसान लगता है, लेकिन ये पार्ट थोड़ा ट्रिकी है। स्किल्स को मेजर किया जा सकता है, लेकिन लव सब्जेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आपको कंटेंट क्रिएशन पसंद हो, लेकिन कैमरा के सामने आना अनकंफर्टेबल लगे, तो वो टास्क एक बॉटलनेक बन जाता है। इसे सॉल्व किया जा सकता है, वर्क फ्लोज को बदलकर या सपोर्ट सिस्टम बनाकर। माइंडसेट एक मेजर रोल प्ले करता है। अगर पूरी एक्टिविटी ही पसंद नहीं, तो शायद वो फील्ड आपके लिए नहीं है। और अगर पसंद है, तो प्रोसेस को एंजॉयबल बनाने की जरूरत है। 3. डूइंग व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। इकिगाई
सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड आइडिया नहीं है, ये आउटवर्ड पर्पस से भी जुड़ा है। अगर हमारी एक्टिविटी वर्ल्ड को बेनिफिट नहीं देती, तो वो सिर्फ पैशन है, पर्पस नहीं। गुड थिंग ये है कि दुनिया की जरूरतें बहुत वेरिड होती हैं। जो लोग गार्बेज कलेक्शन, प्लम्बिंग या केयर गिविंग करते हैं, वो भी बहुत मूल्यवान होते हैं। हमारी स्किल्स किसी न किसी तरीके से दुनिया को बेटर बना सकती हैं। हमें बस सही लिंक खोजना है। 4. डूइंग वॉट कैन जनरेट इनकम। कुछ लोग मानते हैं कि पैसा जरूरी नहीं है, लेकिन सच ये है कि मनी हमें फ्रीडम देता है। बिल्स भरने के लिए, रिसोर्सेज पाने के लिए हमें पैसा चाहिए। अगर कोई काम पैसा नहीं दे रहा, तो वो हॉबी बनकर रह जाता है और हमें दूसरी जगह से कमाने के लिए कुछ और करना पड़ता है। मनी एक फ्यूल की तरह है जो हमारे पैशन को उड़ान देता है। अब देखिए, इकिगाई कैसे बनता है। वॉट यू लव प्लस वॉट यूर गुड एट इक्वल्स पैशन। लेकिन अगर उससे पैसा ना आए और वो दुनिया के काम ना आए, तो वो इनकम्प्लीट है। वॉट यू लव प्लस वॉट द वर्ल्ड नीड्स इक्वल्स मिशन। लेकिन अगर आप उसमें अच्छे नहीं और पैसा नहीं आता, तो ये भी टिकेगा नहीं। वॉट द वर्ल्ड नीड्स प्लस वॉट पेज इक्वल्स वोकेशन। लेकिन अगर आपको वो पसंद नहीं या आप उसमें अच्छे नहीं, तो बस एक जिम्मेदारी बन जाता है। वॉट you're गुड एट प्लस वॉट पेज इक्वल्स प्रोफेशन। लेकिन अगर प्यार नहीं है और पर्पस नहीं है, तो वो सिर्फ एक जॉब रह जाती है। इकिगाई तभी मिलता है जब ये चारों एलिमेंट्स साथ आए: पैशन, मिशन, वोकेशन और प्रोफेशन। और जब ऐसा होता है, तभी हम हर सुबह मोटिवेटेड महसूस करते हैं। हम काम में डूब जाते हैं, फ्लो में आ जाते हैं। सीक्रेट ये है कि हम अपनी नेचर को अपनी एनवायरनमेंट से अलाइन करें, ताकि एफर्ट कम लगे और फुलफिलमेंट ज्यादा मिले। टॉइज्म में इसे कहा जाता है वूवी, यानी एफर्टलेस एक्शन। याद रखिए, इकिगाई कोई फिक्स्ड गोल नहीं है। ये टाइम के साथ इवॉल्व होता है। हमें बार बार खुद को अडेप्ट करना पड़ता है, ताकि हम उस फ्लो में बने रहें। इकिगाई एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।